एक है आपका तंत्र, आया समझ में, तार वाला वाद्य जो है वो आया समझ में, और इसमें आपका एक है औनद्य जो कि चमड़े से बना हुआ है, जिसको पीट कर बजाते हैं वो। चलिए नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शिक्षा प्लैनेट पे। तो आप सभी को पता है कि आपके यूपी टीजीटी और पीजीटी में जो न्यू सिलेबस है वो रिलीज हो गया है। इसके पहले हमने टीजीटी वोकल और इंस्ट्रूमेंट का सिलेबस बता रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीजीटी की बात करेंगे। 2026 का जो आपका सिलेबस है उसके विषय में बात करेंगे। उससे पहले हम आप सभी को बता दें कि यूपी टीजीटी पीजीटी की जो क्लासेस हैं हमारे एप्लीकेशन पे ऑलरेडी चल रही हैं, जिसमें हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को लेके चलेंगे। उसके बाद जो आपकी क्लासेस होती हैं वो लाइव फॉर्म में होती हैं। अगर आप लाइव अटेंड नहीं कर पाते हैं तो चीज़ें आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देख सकते हैं। और जो भी चीज़ पढ़ाया जा रहा है या जो भी नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ के तौर पे मिल जाएगा। चैप्टर वाइज आपके एमसीक्यू भी रहेंगे और टेस्ट सीरीज भी आपके इसमें है। एक और हमारा बैच है जिसके अंदर आपका कॉम्बो पैक मिलेगा। कॉम्बो पैक का मतलब कि आपको बैच तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको एक पुस्तक दी जाएगी और ये आपके घर तक डिलीवर कराई जाएंगी। इसमें आपके जितने भी प्रश्न हैं अभ्यास करने के लिए आपको या आपके तैयारी को मजबूत बनाने के लिए सहायक रहेगा ये पुस्तक। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके एग्जाम पैटर्न पे। आए समझ में, आज हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपके यूपी पीजीटी जो है वो किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो टोटल 360 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। आए समझ में, 360 नंबर के होंगे। उसके बाद आपको इसमें 30 प्रश्न जो हैं, 30 क्वेश्चंस जो हैं आपको जीके जीएस से देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको 90 जो क्वेश्चंस हैं, 90 क्वेश्चन आपको आपके विशेष विषय, जैसे कि आप म्यूजिक से हैं तो आपके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से देखने को मिलेगा। उसके बाद बात करें तो प्रत्येक जो प्रश्न है आपके 3 मार्क्स को कैरी करता है। एक एक प्रश्न आपके 3 नंबर के होंगे। इस तरीके से आपके पास टोटल 120 प्रश्न और सभी 3 आपके नंबर कैरी करेंगे। इतना बात हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा और गहराई पे। तो 360 हमने बता दिए प्रश्न नंबर के आपके प्रश्न रहेंगे। 90 क्वेश्चन आपके विषय से रहेंगे। 30 प्रश्न आपके जीके जीएस से रहेंगे। इसमें आपके नेगेटिव मार्किंग भी है, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद बात करें तो आपका इंटरव्यू भी होगा। आया समझ में? तो पीजीटी में इंटरव्यू है। इतना समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग सिलेबस पे कि आपका सिलेबस यूपी पीजीटी इंस्ट्रूमेंट का आपका सिलेबस का क्या है। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो एक बार इसका सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम पहले सत्र की बात करें, पहले स्तंभ की बात करें, तो इसमें आपको परिभाषिक शब्द पढ़ना है, जैसे कि स्वर किसे कहते हैं, चिकारी क्या होता है, खरज किसे कहते हैं, तोड़ा किसे कहते हैं, तिहाई किसे कहते हैं, जमजमा किसे कहते हैं, घसीट, जवारी, तार, परन, विन्यास, स्वर, संकीर्ण, राग, सारिका, बाज, जनक राग, कृतिन। इस तरीके से आपके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17। आपको 17 जो है परिभाषिक शब्दों को पढ़ना है। वाद्य एवं उनका वर्गीकरण। वाद्य एवं उनका वर्गीकरण का मतलब 4 वाद्यों के श्रेणी में आपके बटे हुए हैं वाद्य। पहला है आपका तत्वाद्य, दूसरा है सुशीर वाद्य, तीसरा है आपका औनद्य वाद्य और चौथा जो है आपका वो है आपका घनवाद्य। तो इस तरीके से इन चारों श्रेणियों में जो प्रमुख रहेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट, उन सभी के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी चाहिए। लय एवं लयकारी का ज्ञान होना चाहिए। लय और लयकारी की बात करें तो लय किसे कहते हैं, अगर हम लयकारी की बात करें तो लयकारी में क्या क्या पढ़ना है हम सभी को? आड़ पढ़ना है, कुवाड़ पढ़ना है, ये भी चीजें एक बार हम लोग कवर करेंगे। बियाड़ पढ़ना है। उसके बाद जितने भी सरल लयकारी है, जैसे कि एक गुण हो गया, दो गुण हो गया, तिगुन हो गया, चौगुन हो गया, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब आते हैं रजा खानीगत, मसीत खानीगत, तोड़ा, झाला को स्वर लिपि करने का सक्षमता होना चाहिए। ठीक,
क्षमता होना चाहिए। उसके बाद 5वें नंबर पर आते हैं, दिए गए स्वरों के आधार पर रागों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। कुछ राग आपके दिए होंगे, उन रागों में कुछ स्वरों का समूह दिया रहेगा। अब उस स्वरों के समूह को पहचान के आपको देखना पड़ेगा, या स्वरों के समूह को देख के पहचानना पड़ेगा कि किस राग से ये स्वर समूह लिया गया है। भारतीय संगीत का आपको इतिहास के विषय में पता होना चाहिए। 7वें नंबर पर आते हैं, तो भारतीय संगीतकारों जैसे कि सारंगदेव, भातखंडे जी, विष्णु दिगंबर जी, रविशंकर जी, विलायत खां का जीवन परिचय जो है हमको याद होना चाहिए। अब जीवन परिचय में विशेष क्या बातें याद रखेंगे? जन्म मृत्यु तो रखेंगे ही, क्या उनको पुरस्कार मिला, क्या क्या इन्होंने स्थापना कराया, इनका बाज में किस तरीके से सहयोग रहा, राजा खानी, मसीद खानी, इन सारी चीजों में इनका क्या विशेषता रहा, इन सारी चीजों को भी हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। अब आते हैं, अपने वाद्य के जन्म एवं विकास का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। ठीक, वाद्यों का पूरा जन्म किस तरीके से हुआ, किस तरीके से विकसित हुआ, इसका ज्ञात होना चाहिए। अपने वाद्य के अंगों का विस्तृत अध्ययन होना चाहिए। स्ट्रक्चर के विषय में आपको पता होना चाहिए। अगर आप सितार के स्टूडेंट हैं तो पता होना चाहिए, तानपुरा का पता होना चाहिए, हारमोनियम का पता होना चाहिए। ऐसे करके हम लोग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को देख लेंगे। वाद्य को मिलाने की विधि आनी चाहिए, जैसे सितार को किस स्वर से मिलाया जाता है, तानपुरे को किस तरीके से मिलाया जाता है, तबला को किस तरीके से मिलाया जाता है। तो एक तरीके से अगर आप लोग टोटल देखें तो एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में उसका जन्म और विकास पता होना चाहिए, उसके स्ट्रक्चर के विषय में पता होना चाहिए, और वो किस तरीके से मिल रहा है या ट्यूनिंग करने का क्या उसका तरीका है। एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में इतनी सारी जानकारी होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे 8, 9, 10, 11 ऐसे करके पॉइंट दे दिया है। आगे आते हैं, अपने वाद्य के सभी घराने और उनके विशिष्ट लयकारियों का क्या होना चाहिए, आपको ज्ञात होना चाहिए। आया समझ में? अपना घराना, जैसे तबला की बात करें तो 6 घराना है, दिल्ली घराना है, आपका जराड़ा घराना है, इस तरीके से। तो हर एक घराने के विषय में पता होना चाहिए। कुछ राग हैं और इन्हीं रागों का जो स्वर मालिका दिया होगा या स्वर समूह दिया होगा उसी को पहचानना है। तो राग कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले हमको शुद्ध कल्याण पढ़ना है, छाया नट पढ़ना है, जय जयवंती पढ़ना है, पुरिया पढ़ना है, मारवा है, आपका दरबारी कान्हड़ा है, मियाँ मल्हार है, तोड़ी है, हिंडोल है, बागेश्वरी है, हमारा राग मधुवंती है, और जौनपुरी है। तो इस तरीके से हमारे पास 12 से 13 राग है जिनके विषय में हम सभी को पढ़ना है। निम्नलिखित तालों का परिचय और ठेका, विभिन्न लयकारियां याद होनी चाहिए। 3 ताल के विषय में पूरा जानकारी होनी चाहिए। क्या मात्रा है इसका, कहाँ पे इसका सम होता है, कहाँ पर इसका खाली होता है, किसके अंदर ये बजता है, ये पूरी संपूर्ण जानकारी ताल के विषय में होनी चाहिए। झप ताल पूरा पता होना चाहिए, कितनी मात्रा कहाँ है, कहाँ ताली है, कहाँ खाली है, कहाँ बजता है, किस गायन शैली में बजता है। एक ताल, 4 ताल, धमार ताल, गज्झप्पा ताल और आड़ा 4 ताल। तो इस तरीके से हमारे पास 5 से 6 या 7 कह सकते हैं ताल है। इनके विषय में पूरा संपूर्ण जानकारी हम सभी को चाहिए। भातखंडे एवं दिगंबर पलुस्कर का जो स्वर लिपि पद्धति है उसको देखना है। स्वर लिपि पद्धति जो है हमारा, स्वर लिपि पद्धति उसको देखना है कि इसका क्या हमारा स्वर लिपि पद्धति है। कितना समझ में आया? आगे बढ़े। कर्नाटक और हिंदुस्तानी स्वरों की क्या तुलना रही है, इसको पढ़ना है हम सभी को। तो ये भातखंडे जी और कर्नाटक ये बिल्कुल बेसिक चीज है, इसको आराम से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं आगे कुछ और परिभाषिक शब्दों की व्याख्या, इसमें हम सभी को जानना है। जैसे पेशकार है, टुकड़ा है, परन है, तिहाई है, तिपल्ली है, उठान है, चाला है, फरमाइशी है, लग्गी है, गत, बोल बाट, झुलना, कमाली, चक्रदार, नौहक्का, श्रुति, स्वर, सप्तक। इस तरीके से कुछ हमारे पास परिभाषिक शब्दावली है। उसके बाद वाद्यों एवं उनका वर्गीकरण हमें ज्ञात होना चाहिए। लय एवं लयकारी, दुगुण हमको याद होना चाहिए, त्रिगुण, चौगुण, आड़ की लयकारी, कुआड़ की लयकारी, बियाड़ की लयकारी, कठिन लयकारी जैसे कायदा, पेशकर, अवनद, टुकड़ा, परन, उठान, तिहाई, मुखड़ा इत्यादि के विषय में आप सभी को जानकारी रहनी चाहिए।
आगे बढ़ते हैं। दिए गए बोलों के आधार पर तालों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप जो भी आपके ताल ऊपर दिए गए हैं उन सभी को पहचानने की क्षमता, मतलब कि ताल का बोल बहुत अच्छे से याद करिएगा, ताकि ताल के बोल में से अगर एक टुकड़ा आपको दे दिया जाए तो वो आप ताल को पहचान पाए। भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास पता होना चाहिए। सारंगदेव, भातखंडे, विष्णु दिगंबर, अहमद जान थिरकवा, किशन गुदई महाराज, इन सभी का क्या होना चाहिए? जीवन परिचय याद होना चाहिए। अपने वाद्य का जन्म और विकास याद होना चाहिए। उनके अंगों के विषय में पता होना चाहिए और किस तरीके से मिलाना है ये पता होना चाहिए। अपने घराने जो हैं वाद्य के, उनके विशिष्ट जो शैलियां हैं उनका अध्ययन करना है। तीन ताल, झप ताल, एक ताल, रूपक ताल, आड़ा चौताल, दीपचंदी ताल, पंचम सवारी ताल, शिखर ताल, ब्रह्म ताल, रुद्र ताल, गजप्पा ताल, चार ताल, धमार ताल, लक्ष्मी ताल, कहरवा ताल, दादरा ताल। ये आपके 13 से 12 जो हैं ताल, इन सभी को क्या करना है? अच्छे से इसका बोल याद रखना है ताकि आगे तालों को पहचाना जा सके। भातखंडे और दिगंबर जी का स्वर लिपि पद्धति का डिफ्रेंसिएशन करना है। जैसे कि अगर हम पलुस्कर जी में इस तरीके से लिखते हैं तो भातखंडे जी में किस तरीके से लिखा जाएगा। अगर भातखंडे जी में कोमल रेस तरीके से लिख रहे हैं तो पलुस्कर जी में किस तरीके से लिखा जाएगा, ये सारी चीजें। और कर्नाटक ताल पद्धति को पढ़ना है। ऐसे समझ में बहुत ही सुंदर टॉपिक है ये, कर्नाटक ताल पद्धति, किस तरीके से इसके अंग होते हैं, इसके अंग जो 6 होते हैं उसके विषय में पढ़ना है। जातियां जो हैं इसकी 5, उसके विषय में पढ़ना है। किस तरीके से 6 चिन्हों के हिसाब से आपकी चीजें बनती हैं, ये सारी चीजें हम सभी को यूपी पीजीटी के अंदर, वादन के अंदर, ये इतना सिलेबस है, इन सभी चीजों को हम सभी को कवर करना है। आया समझ में? अब इसमें भी एक और हम बात बता दें कि ये जो सिलेबस है आपका 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। एक है आपका तंत्र, आया समझ में, तार वाला वाद्य जो है वो, आया समझ में। और इसमें आपका एक है अवनद्य जो कि चमड़े से बना हुआ है, जिसको पीट कर बजाते हैं वो। तो इस तरीके से तंत्र वाला ऊपर सिलेबस है और चमड़ा वाला जो अवनद्य वाद्य है वो हमारा नीचे सिलेबस है। तो इस तरीके से चीजों को तैयार करना है। बाकी आप सभी को पता है कि क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो गई हैं, चीजें हमारे सिस्टमेटिक तरीके से चल रही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल या नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे यूपी पीजीटी वोकल के सिलेबस के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।